कल हमने सेकंड हाउस या द्वितीय भाव के बारे में कुछ जाना था। आज हम तीसरे भाव को लेते हैं। तीसरा भाव जो है वो बल का, दृढ़ता का, पराक्रम का, साहस का, इन सब का प्रतीक है। यदि छठा भाव या 10वां भाव भी तीसरे भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति सिपाही या सेना में जाता है। छोटे भाइयों बहनों का भी ये कारक है। चचेरे ममेरे भाई बहन, साधारण जान पहचान वाले लोग, पड़ोसी जो हैं, सब इसी भाव से देखे जाते हैं। यह सहायता का भी स्थान है, सहाय स्थान भी कहते हैं इसको। इससे ज्ञात होता है कि जातक दूसरों से सहायता प्राप्त कर पाएगा या नहीं, या उसे स्वयं ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत होगी। इस भाव से जातक की मानसिक क्षमता, उसकी संभावनाएं, उसकी योग्यता, उसकी स्मृति और वंशानुगत रूप से मिला मानसिक बल भी आता है, देखा जाता है। तृतीय भाव पढ़ने की अंदरूनी क्षमता के बारे में बतलाता है। नवा भाव उच्च शिक्षा के बारे में बताता है तथा खोज, बुद्धि और दार्शनिक विचार आदि की क्षमता देता है। तीसरा भाव जो है वो छोटी छोटी यात्राएं देता है। यदि भाव सुस्थापित हो, सुदृष्ट हो, तो जातक छोटी छोटी ज़मीनी यात्राएं करता रहता है, जैसे साइकिल की, बस की, ट्राम की, रेल की, नदी की, झील या छोटी छोटी हवाई यात्राएं। नवा भाव लंबी हवाई यात्रा या लंबी यात्रा का कारक है। समुद्र पार की यात्रा हुई, लंबी हवाई यात्राएं हुई, ये सब आजकल जो है 1-1, 2-2 घंटे में जब आप प्लेन से इधर से उधर पहुंच जाते हैं, वो छोटी यात्राओं के अंतर्गत ही आएगा। इसी प्रकार पत्र व्यवहार, लेखन, हिसाब किताब, गणित, आवागमन के समाचार, आवागमन के साधन जैसे साइकिल, बस, रेल, फिर पोस्ट ऑफिस या लेटर बॉक्स, टेलीफोन या टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर, टेलीविज़न, बेतार के साधन जितने भी हैं, जिसमें मोबाइल भी आ जाते हैं, रेडियो और हवाई डाक भी इसी भाव से जुड़े हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी या तीसरा भाव किसी भी तरह से दूसरे, छठे या 10वें भाव से जुड़ा हो तो व्यक्ति एजेंसी या कमीशन का काम करता है। या तो एजेंसी लेता है या कमीशन का काम करता है। दलाली भी कर सकता है, वो प्रतिनिधित्व भी कर सकता है, मध्यस्थ मीडिएटर का भी काम कर सकता है, संदेशवाहक का भी काम कर सकता है, मैसेंजर या प्रचारक का भी काम कर सकता है। यदि चौथे भाव या इसके स्वामी का कोई संबंध हो तो जातक अपनी स्वयं की जमीन जायदाद का दलाल होता है। तीसरा भाव पुस्तकों तथा इसके प्रकाशन से भी जुड़ा है। अतः जातक लेखक, पत्रकार, रिपोर्टर, समाचार वाचक, संवाददाता, सूचना वाहक आदि भी बन सकता है। तीसरा भाव घर में परिवर्तन भी बतलाता है, घर से परिवर्तन या चेंज ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि यह चतुर्थ भाव का 12वां भाव है। अशांत और बेचैन, परिवर्तनशील मन रहता है इस समय, या फिर व्यक्ति पुस्तकालय से जुड़ता है, लाइब्रेरी से जुड़ता है, सौदेबाजी करने वाला होता है, समझौते करने वाला या करवाने वाला, और हर तरह की अफवाहें फैलाने वाला भी हो सकता है व्यक्ति। झूठ मूठ की कहानियाँ फैलाना, जैसे नारद मुनि की तरह काम करने वाला। यदि केतु तीसरे भाव में होता है तो ये काम अधिक स्पष्टता से देखे जा सकते हैं। तीसरा भाव कान, गले, हाथ, कंधे, गले की हड्डी, बाहें तथा नर्वस संस्थान पर भी अधिकार रखता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी शुभ होकर द्वितीय भाव में स्थित हो और जातक स्त्री हो तो वह कान के, गले के, हाथ इत्यादि के आभूषण पहनने की शौकीन रहती है। तीसरे भाव का स्वामी शुभ होकर द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव गहने का है और तीसरा भाव जो है कान का भी है, गले का भी है, हाथों का भी है, तो उनमें आभूषण पहनने की शौकीन रहती है। यदि राहु केतु तीसरे भाव में मंगल के साथ हों या छठे भाव के स्वामी के साथ हों तो कान में कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। सामान्यतया पाप ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शरीर के अंग में कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य देते हैं। पाप ग्रह जिस भी भाव में स्थित होते हैं, शरीर के उस अंग में कोई ना कोई चिन्ह या निशान या कट, ये सब भी देखा जा सकता है। तीसरे भाव से जो है हम इसके अतिरिक्त साहस, इससे देखा जाता है जातक का साहस, बल। शनि यदि तीसरे भाव में होता है
तो जातक बहुत सतर्क रहता है, वह रुक रुक कर देखता है और बहादुरी से कुछ नहीं करता। किंतु यदि मंगल तीसरे भाव में हो तो जातक बहुत साहसी और पराक्रमी होता है। जैसे एक व्यक्ति यदि नदी में डूब रहा हो तो शनि जिसके तीसरे भाव में है वो कभी भी उसको बचाने नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जिसके मंगल बैठा हुआ है तीसरे भाव में, वो बिना आगा पीछा सोचे वो कूद जाएगा उसको बचाने के लिए, उसको बचाने का प्रयास करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि छोटे भाई का स्वास्थ्य इसी भाव से देखा जाता है, उसकी सफलता असफलता। क्योंकि माता के स्थान से ये व्यय स्थान है, इसलिए माँ का नुकसान, उनका खर्चा या उनका निवेश, संतान या उसके मित्रों से लाभ, मामा के लिए मान पद प्रतिष्ठा उन्नति और जीवन साथी की लंबी यात्रा तथा उच्च शिक्षा, बड़े भाई या बहन की संतान आदि सभी को तीसरे भाव से हम देखते हैं। पिता के लिए यह भाव मारक स्थान है। जिन जन्म कुंडलियों में राहु तीसरे स्थान में होता है, अधिकांशतः पिता की मृत्यु राहु की दशा अंतर्दशा में संभव है। यदि जातक के तीसरे भाव के कारकों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो जातक की माँ को कुछ नुकसान होता है, या जातक की संतान का मित्र विदेश गया है और उसका चरित्र संदेहास्पद है, तो बात पक्की है कि माँ को नुकसान पहुंचाने वाला जातक का मित्र ही है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम तीसरे भाव में कुछ लीक से हटकर नए बिंदु भी से के लिए भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कल हम चतुर्थ भाव लेंगे।